नमस्कार, मैं सोनम सुक्ता आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल के मोर्चरी हाउस से, जहाँ पर जो है एक और बेटी दहेज के हत्थे चढ़ गई। जी हाँ, उसकी हत्या कर दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है। कविता नाम की जो बेटी है वो आज इस दुनिया में नहीं रही। 2 बेटों को छोड़कर जो है 2 बच्चों को छोड़कर वो आज यहाँ से जा चुकी है। क्या कुछ घर वाले कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। बेटी का नाम कविता है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? वो कगलाड़ी की रहने वाली थी और कलसोरा मैरिड थी। कलसोरा में शादी हुई थी उसकी 5 साल पहले। कैसे हुआ है ये हादसा? ये हादसा मैडम कल अचानक ही पता लगा था हमारे को कि ऐसे ऐसे करके उसकी डेथ हो गई है। जी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ जाने के बाद पता लगा करे इसने तो फांसी ली है। अच्छा। तो मेरे जीजा जी थे, बहन थी, उन्होंने बोला भाई अगर इसने फांसी ली है तो ये जगह बताओ कहाँ फांसी ली इसने। अच्छा। तो वो कोई भी जगह नहीं बता पाए और उन्होंने बोला भाई कोई रस्सी या जो भी जिससे इसने फांसी ली है वो दिखाओ। वो भी कोई प्रूफ नहीं मिला कहीं भी किसी भाई इसने फांसी ली है। चेक करके आए वहाँ पे? हाँ चेक करे। उन्होंने बोला भाई पहले तो बोला एक छोटा सा पोल था भाई इस पर फांसी ली उसने। अच्छा। तो उस पर तो वो बिल्कुल खड़ा हो गया बंदा, फांसी लग ही नहीं सकती उस पर तो। अच्छा। फिर एक दूसरी जगह बताई उन्होंने, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो हम उससे संतुष्ट नहीं हुए। गुमराह किया गया? गुमराह किया गया। सबसे पहले जाकर तो उन्होंने शुरू में तो उन्होंने ये बोला था कि हार्ट अटैक से हुआ। अच्छा। हार्ट अटैक, लेकिन उसके बाद फिर वो बयान बदल गए, कहने लगे फांसी ले ली इसने। तो अच्छा। जब उन्होंने फांसी के लिए हमने पूछा भाई कहाँ ली है फांसी, तो वो भी दिखा नहीं पाए जिससे उसने फांसी ली है। कोई रस्सी वगैरह या कोई ऐसी जगह ना ही कोई सामान वहाँ पे मिला ना है, ही कोई जिस सामान तरीके बरामद से हुआ वहाँ बताया से। गया है कि फांसी ली है। नहीं तो कुछ क्या नहीं। परेशान थी वो ऐसे? परेशान थी, टॉर्चर करते थे मैडम। किस चीज़ को लेकर? वो स्पेशली तो मेरे जीजा जी और मेरी बहन है वो गरीब परिवार से हैं। अच्छा। शुरू से ही उनका 5 लड़की उन पे एक लड़का है। तो जितनी भी 3-4 लड़कियों की उन्होंने शादी करी है तो ऐसे ही संस्था में करी उन्होंने। अच्छा। और संस्था में आपको पता ही है जो सामान संस्था वाले देते हैं वही सामान होता है। उसके अलावा घर से कुछ भी उन्होंने ऐसा सामान नहीं दिया जिससे कि वो संतुष्ट हो सकें। तो कहीं ना कहीं दहेज का मामला? दहेज का मामला भी था मैडम। कुछ वो नशेड़ी है जो उसका घर वाला अशोक है, नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है। उसने कई बार उससे मारपीट करी है और बोल रहे थे कि सास भी उसके साथ झगड़ा करती थी, उसका ससुर भी झगड़ा करता था। अमूमन बात देखने में यही आई है, लड़की के साथ कई बार मारपीट हुई है। अच्छा। लेकिन उसने बताया नहीं। कई बार तो 1-2 बार ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया तो मेरी बहन गई है, मेरा जीजा जी गए वहाँ, तो उसको घर ले गया 1-2 दिन के बाद फिर वो लड़की कहने लगी पापा मैं क्या करूँगी ज़्यादा दिन रह के। उसकी सास ने बल्कि फ़ोन पे ये भी बोला भाई आप जैसे इसको लेके गई थी ना चोरी हो गया, ऐसे इसको छोड़ के भी जाइए भाई, तू ही लेके गई थी, तू ही छोड़ के जाएगी, हम नहीं लेने आएंगे इसको। अच्छा। हाँ वो बुढ़िया कहने लगी मम्मी भाई मैं कब तक घर बैठूँगी ऐसे, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को छोड़ के ऐसे थोड़े बैठा जाएगा। तो फिर भी वो बेचारी अपना घर परिवार देख के वापस ससुराल चलेगी। मेरी बहन उसको छोड़ के आई है। बल्कि छोटे हैं बच्चे छोटे हैं, 4 साल का है बड़ा लड़का, 5 साल की शादी, 1-1.5 साल का लड़का है छोटा। अच्छा। बड़ा लड़का 4 साल का है। तो वहाँ जाने के बाद वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। लास्ट में फिर किसी ने परिवार वाले ने उससे समझा बुझा के उससे पूछा होगा भाई तू असलियत बता दे, क्या असलियत क्या है। फिर उसने लास्ट में बताया कि मैंने गला घोंट के मारी है। फिलहाल वो अरेस्ट कर लिए गए? हाँ फिलहाल उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। नशे की हालत में का गला दबाया? नशे की हालत हो सकती है मैडम, पहले भी ऐसे केसेज ऐसे आए हैं नशे में ही करा, उसने जो भी मारपीट करी है नशा करता था। ज़्यादा लेवल पे करते हैं? ज़्यादा लेवल का तो हमें पता नहीं, पर इतना लेवल तो था मैडम। नशा करके बंदा अपने परिवार वालों के साथ मारपीट करेगा तो नशा थोड़ा हो या ज़्यादा हो, नशा तो नशा ही है। अगर वो बंदा नशा करके घर वाले को थप्पड़ भी मार रहा है तो ये समझो आप नशे में है बंदा। अगर उसके साथ जब वो मार पीट सकता है तो बंदा उसको किसी भी हद तक गिर सकता है वो, और उसने इसी नशे की उसमें उसको मारा है। जब वहाँ पहुँचे थे परिवार वाले तो उन्होंने उसको अंधेरे में लेटा रखा था लड़की को, भाई ताकि कुछ पता ना चले किसी को। पहले बोल रहे थे हार्ट अटैक हुआ, फिर बोल रहे उसने फांसी ली है। फिर उन्होंने वो संतोषजनक जगह भी नहीं दिखा पाए, ना कोई ऐसा सबूत मिला भाई जिससे पता लगे उसने फांसी लिया, और ना ही वहाँ से बंदा लटक सकता। जो उन्होंने जगह दिखाई है ना वहाँ से, तो मेरे ख्याल से कोई 3-4 फुट की होगी, उस बंदा फांसी ले नहीं सकता वहाँ जो उन्होंने जगह दिखाई। तो यही केस था। तुरंत कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? हाँ कार्रवाई की है प्रशासन से। हम तो ये चाहते हैं कि दोषियों को सज़ा मिले, निर्दोष कोई फंसे ना।
शामिल थे इस मामले में? हाँ, एक दो अमूमन अभी मुझे तो बारे में पक्का श्योर पता नहीं है, पर मेरे जीजा जी मेरी बहन जी ये कह रहे हैं भी उसके ससुर भी इन्वॉल्व है उसमें, अच्छा। और सास भी झगड़ा करती थी, अक्सर मारपीट करती थी उसके साथ। वो लड़की बेचारी सीधी थी, ना इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, तो उसको कुछ कहना सुनना कुछ बोलना इतना आता नहीं था। तो मेरे ख्याल से उससे भी संतुष्ट नहीं थे कि ये लड़की हमारे योग्य नहीं है, और वो वैसे भी वो नशे की हालत में मारपीट करते था उसके साथ बात पर। लेकिन कल तो उसने हमेशा ये चीज़ कि घर की बाहर ना जाए, कोई पंचायत वगैरह भी बड़ी लेवल पे नहीं हुई भी जिसमें कुछ उनको बोला गया और समझाया गया। वो अपने घर तक ही सीमित रखी उन्होंने बात। कितनी एज होगी लगभग कभी तक? 25 साल एज थी मैम। 25 साल। 5 साल पहले शादी हुई थी। ठीक है। 25 साल की एज थी। तो कल तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। कल तो उसने उसको मार ही दिया। जो चीज़ पहले पिछले 5 साल से चल रही थी ना, कंटिन्यू मारपीट कर रहा था, लेकिन कल तो उसने मारपीट की हदें सारी पार करके उसको गला घोंट के मार दिया। तो हमारा मुसीबत समझ रहे थे कहीं ना कहीं कविता को, बोलो। हाँ जी, मुसीबत समझ रहे थे कविता, मुसीबत समझ रहे थे। और सबसे बड़ा तो मेन वही था ना, संस्था में शादी हुई थी मैडम। संस्था वाले अगर कुछ दे देते हैं तो दे देते हैं, अदरवाइज इन्होंने दहेज कुछ नहीं दिया घर से। जो एक गरीब परिवार था, बिल्कुल ही 4-5 बेटियां हैं, सभी की शादी संस्था में करी इन्होंने। ऐसा नहीं अभी इन्होंने अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा कुछ खर्च करके, इतना इनकी हैसियत नहीं थी कि ये खर्चा करके अपना सामान कुछ दे सके उसको गुड़िया को। तो हमारा तो प्रशासन से यही है, दोषी कोई सजा होनी चाहिए, निर्दोष कोई फंसे ना। हम ये नहीं कहते कि किसी निर्दोष को पकड़ो, किसी को बेवजह तंग किया जाए। जो दोषी है उसको सजा, जो दोषी है उसको सज़ा मिले। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, एक और बेटी जो है दहेज के हत्थे सूली पर चढ़ गई। एक और बेटी को जो है दहेज के लोभियों ने, दहेज के लालचियों ने जो है मार डाला। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसी के पति ने नशे की हालत में उस बेटी को मारा गया। पहले हार्ट अटैक बताया गया, फिर फांसी की बताई गई कि फांसी उसने ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। घर वाले बाकायदा वहाँ पर गए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ जो है घर वालों को नहीं दे पाए कि फांसी कहाँ पर ली गई और क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ इन्होंने बताया, वो भी आपने सुना। जिस तरीके से कविता की हत्या कर दी जाती है, काफ़ी मर्मर हत्या कर दी जाती है। बेटियों को जो है इस तरीके से नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ रहा है। किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द चिल में मेरे अनुसरम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।